बचपन के मित्र जब बुढ़ापा में मिलते हैं तो उनको तुरंत बुढ़ापा अपना बचपन याद आ जाता है, बुढ़ापा में भी। तो दोनों आपस में बात कर रहे। अब कन्हैया से सुदामा बोले, भैया तूने तो मेरे घर की सब बात तुरंत पूछ ली, तू बता तेरे शादी हुई कि नहीं, कि सब दास दासियां अभी तक सेवा में है? बोले ये मत पूछो मित्र। अरे बोले बताओ ना शादी हुई कि नहीं? अरे ये मत पूछो ना। नहीं नहीं अब तो मैं पूछ के रहूंगा, बताओ। तो सुनो, ठीक सुनना लेकिन घबरा मत जाना। बोले ठीक है। ऐसे कैसे भैया तूने 10-20 शादी कर ली क्या? नहीं 10-20 नहीं तो 50 की, नहीं 50 नहीं तो 100 की, नहीं 100 नहीं और ज्यादा की। तो सुदामा सोच नहीं सकता था। भगवान ने कहा, मेरे मित्र मैंने शादी की, मेरे पत्नियां 16,108। ये भगवान तू कैसा इंसान है भैया? पूरे गोविंदपुर में अकेला ही है क्या? है? बोलो राधे राधे। 16,108 तो गोविंदपुर में भी नहीं है। अब क्या होगा? अब सुदामा सुदामा को विश्वास नहीं हुआ तो सुदामा ने कहा कि कन्हैया तू बहुत मजाक करता है, बचपन से ही हमको कुछ भी झूठ बोल के कहीं भी भेज देता था गुरुजी का नाम लेके। गुरुजी बोले और हम दिन भर काम करते थे, रात में गुरुजी के पास में आते थे तो गुरुजी बोलते थे दिन भर कहाँ था? तो हम गुरुजी से बोलते थे कि आप ही तो बोले थे कि वहां जाके काम करो। बाद में हमारी पिटाई होती थी, डांट पड़ती थी। तू ऐसा ही है, तू तो मिला। तो भगवान ने सबसे पहले अपनी सबसे सुंदर और सबसे सुशील, सबसे प्यारी, सबसे जिसकी चाल निराली श्री देवी, लक्ष्मी जी का नाम श्री देवी है। ऐसे भी फिल्मी जगत में एक देवी है जिसको श्री देवी कहते हैं। उसके जैसी अभी तक कोई नहीं है। बोलो राधे राधे। नाम उसकी ख्याति अपने आप में। लंबे बाल, सुंदर चाल, चटकती मटकती माता रुक्मणी सुदामा को प्रणाम करने आने लगी। अरे जय सीता जय रघुबर नंदन, जय सीता जय रघुबर नंदन, चरण कमल में करूं मैं वंदन, चरण कमल में करूं मैं वंदन, जय सीता जय जय रघुनंदन, जय सीता जय जय रघुनंदन। माता लक्ष्मी सुदामा के चरणों में प्रणाम करती है। भाई लालू महाराज जी ब्राह्मण देवता और सुदामा भगवान की धर्म पत्नी को आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। आगे चलो, भगवान ने इशारा कर दिया, आगे चले। दूसरी आई, अब आई सत्यभामा। ये तो बड़ी मुश्किल से आई, भगवान का आदेश 2 बार बोले भगवान का मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे करके दूर खड़ी थी सबसे, और दूसरे नंबर की वो ही थी, तो इसलिए भगवान ने आदेश दिया तो सत्यभामा आई, पर दूर से ही ठीक है प्रणाम करके चल दी। फिर कालिंदी आई, फिर लक्ष्मणा आई, फिर मित्रविंदा आई, फिर विंदा आई, फिर जो है जाम्बती आई। इस प्रकार से भगवान की 8 पटरानियों ने प्रणाम किया। सुदामा सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन भव बोलते रहे। अब लाइन शुरू हुई 16,100 की। सब लाइन से आना शुरू की, जैसे वोट डालने जा रहे हैं।
हाँ, और कुछ ना हो, कुछ हो चाहे ना हो, वोट डालने में कोई बीमारी नहीं। बोलो राधे राधे। कोई नियम भी नहीं, कोई कंट्रोल भी नहीं। इसलिए लाइन लग गई सुदामा के दर्शन और प्रणाम और आशीर्वाद के लिए। अब लाइन पे सवार है सुदामा, सचमुच डर गए। आप बोले भैया कन्हैया, अगर 16,000 रानियां 100-200 को तो सुदामा ने पार किया, पर वो भी सौभाग्यवती भव कहते थे, धीरे धीरे भव पर ही आ गए। भव 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 हाथ ही रखते हम, जाती जा रही और सब मुस्कुराती जा रही थी। बड़ी बड़ी संग रहती थी भगवान से सब शक्तियां, और भगवान भी बहुत प्रसन्न रहते थे। भगवान एक बार रुक्मणी कभी नहीं रूठती थी ना भगवान से, रुक्मणी कभी भी नहीं। तो एक दिन भगवान ने कहा कि आज इसको रूठते हुए देखना चाहते हैं, ये जब गुस्सा करती है तो कैसी लगेगी, देखते हैं। क्योंकि आज तक हमने इसको मुस्कुराते हुए सदा खुश और प्रसन्न ही देखा है, इसको गुस्सा में कभी नहीं देखे। तो भगवान रुक्मणी को छेड़ने लगे। अरे बोले दूर हो जाओ, दूर रहो मेरे से, मेरे पास में मत आओ। ना मेरे नाम यश माता पिता कोई कुछ नहीं जानता, कोई चोर कोई माखन चोर कहता है, कोई कुछ भी कहता। तुझे मैं ही मिला था शादी करने के लिए, और कोई नहीं मिला। अब ये बात भगवान कब कह रहे, जब भगवान रुक्मणी के 2 बच्चे हो गए और उनकी भी शादी हो गई, तो कैसा लगेगा। तो कोई बात नहीं, रुक्मणी सुनती गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, नाम जाति का मालूम नहीं था आपको, लव मैरिज थी। हाँ, आजकल बहुत हो रही है धमाधम। हाँ, इधर पिताजी माताजी ने पैसा जोड़ के रखा था, अब बेटी जो उधर बल्ले बल्ले कर ली कॉलेज में, सब खर्चा बचा ली ना बेटी समझदार। हींग लगे ना फट कर, ये भी बहुत हो रहा है ये परंपरा। लेकिन एक हिसाब से ये परंपरा बुरी नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करके शादी करते हैं तो जो दहेज की जो डिमांड है, जो दहेज की जो मांग है, वो जरूर खत्म हो जाएगी। क्योंकि पसंद से लड़का लड़की शादी करेंगे तो धन का बीच में आया ही नहीं। पर करें तो दीवाना जरूर भैया, लव मैरिज में कोई साथ नहीं देता है। सब बाद में यही बोलते हैं कि तू समझ, तू ही ना की है उससे, तू ही पसंद की थी, तू ही समझ बेटा कालू राम, तू ही उससे किया है शादी, हमारी मर्जी नहीं थी। लोग साथ छोड़ देते हैं। करिए शादी, कोई दिक्कत नहीं है, लव मैरिज कोई बुरा नहीं है, भगवान भी किए हैं, जम के किए हैं, वो तो आप भी करिए। पर हमारे कहने से नहीं, जो बोले महाराज जी बिगाड़ के चले गए। गोविंदपुर वाले भाई लोग हमको निकलने नहीं देंगे यहाँ से, बोले यही सिखाने आए थे बाबा। तो सब करिए, लेकिन समझदारी से करिए और माता पिता का ध्यान रखिए। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने कहा कि चलो ये भी नहीं देखा आपने, पर हम काले हैं, रंग तो देखना चाहिए था। तो रुक्मणी ने फिर भी कुछ नहीं कहा, अभी भी गुस्सा नहीं आया बिल्कुल। फिर भगवान बोले अरे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर भगवान छेड़ने